ये क्या, लक्ष्मी जी अपने श्री मंदिर छोड़कर और जगन्नाथ ठाकुर जी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। एक दिन लक्ष्मी माता मंदिर के चारों तरफ घूमकर आए और सोचने लगे, कितने दिन हो गए मेरी भक्तों को मैं देखा नहीं, चलो जाकर थोड़ा उनके ऊपर कृपा कर ले। उसके बाद फिर लक्ष्मी माता ने सोचे, मैं पहले ओ पुजारी के घर में जाऊंगा जो पुजारी तीनों भाई बहन की इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं। मैं उनके घर में जाऊंगा, अगर किसी पे कृपा करना हो तो। इतना बोलकर माँ लक्ष्मी ने वो पुजारी घर में गए। और जाकर क्या देखा कि सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन पंडा पुजारी अभी तक सोए हैं। घर में कोई भी सफाई नहीं है। काल रात का खाना आकर आज सुबह तक गिरे हैं। ये देखकर माँ लक्ष्मी ने गुस्से में आ गए और बोले, यहाँ मैं नहीं रुकूंगी, ये मेरी रहने की योग्य स्थान नहीं है। जो पंडा पुजारी सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए सोकर रही है, घर में कोई भी सफाई नहीं है और मैं यहाँ रुकूंगा कभी भी नहीं। इसके ऊपर मुझे कृपा करना ही नहीं है। इतना बोलकर माँ लक्ष्मी ने वहाँ से चले गए। अब माँ लक्ष्मी उसके घर गए जिसको मंदिर में झाड़ू पोछा करने की काम दिया जाती थी और उसको मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाती थी। उसका नाम है रामदास। रामदास अपनी पत्नी के साथ बहुत सुबह में उठ जाता था और तो और रामदास के घर में बढ़िया गोबर की चौका लग रही थी। बस इतना नहीं, उसके घर में तुलसी चौरा में पानी दिया जाता था, दिया जला जाता था, अगरबत्ती भी जलाया जाता था और तो और भगवान को भोग भी चढ़ाया जाता था। और माँ लक्ष्मी बहुत खुश हुए और बोले, हाँ, ये है मेरी रुकने की सही जगह, ये है मेरी रहने की योग्य स्थान। बस इतना बोलते ही माँ लक्ष्मी वो आदमी के घर में प्रकट हो गए। रामदास तो देखकर चौंक गया और बोला, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? माँ लक्ष्मी बोले, मैं हूँ माँ लक्ष्मी और जगन्नाथ ठाकुर जी की पत्नी। मैं तुम्हारी भक्ति और हमारा प्रति तुम्हारा प्यार देखकर हमें बहुत खुश हुई। ये सुनकर दो पति पत्नी चौंक गए और खुशी हुए। रामदास बोला, हे देवी, हमें बहुत आनंद आ रही है, हमको बहुत आनंद आ रही है। जय हो लक्ष्मी माता जी की, जय हो लक्ष्मी माता जी की। हे माता श्री, आप हम पे कृपा करें। माँ लक्ष्मी जी ने बोले, अरे मैं इतने दिनों बाद तुम्हारे घर आया हूँ और तुम मुझे प्रसाद नहीं खिलाओगे? कैसी भक्त हो तुम मेरी? अगर ऐसी चलेगी तो तुम मेरे भक्त नहीं हो पाओगे। रामदास की पत्नी ने बोला, अरे माँ लक्ष्मी, आइए ना, इस आसन में बैठिए, मैं आपके लिए प्रसाद निकालती हूँ। ये सुनकर माँ लक्ष्मी जल्दी जल्दी खुशी में वो आसन ग्रहण कर ली। दो पति पत्नी भी बहुत खुश में माँ लक्ष्मी को प्रसाद दे दिया। उधर बलराम जी पूरी बाजार में घूम रहे थे। जैसे
रामदास के खिड़की में माँ लक्ष्मी को देखे बलभद्र ठाकुर जी तो पूरा गुस्से में आ गए और सोचने लगे, इनके घर में इतने गंदगी, छी, आने दो माता लक्ष्मी को। यहाँ पर बैठकर क्यों खा रहे हैं? आने दो, फिर मैं बताती हूँ। उसके बाद बलराम जी बहुत गुस्से में वहाँ से चले गए। इधर माँ लक्ष्मी शांति से खाकर पीकर वहाँ से उठ गए और हाथ धोकर बाहर चले आए। रामदास को बोले, रामदास मैं चलती हूँ, फिर आऊँगा तुम्हारे घर भोजन करने के लिए। रामदास बोला, जी माँ लक्ष्मी, आपके लिए तो हमारा दरवाजा हर बार खोला पड़ेगा। माँ लक्ष्मी बोले, तो ठीक है, मेरे प्रभु को खाना देने के लिए समय आ गया है, मैं चलती हूँ, अगले बार फिर आऊंगी। और माँ लक्ष्मी वहाँ से चले गए। जैसे ही बैकुंठ में पैर रखे तो क्या देखे, बलभद्र जी अपनी सिंहासन में रूठ के बैठे हैं और माँ सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ ठाकुर जी भाई को समझा रहे हैं। दो भाई बहन कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन माता लक्ष्मी एक कोने में छुपकर सब सुन रहे थे। बलभद्र जी बड़ा भाई जरा धीरे से बोले, अरे आचार विचार सब भूल गए हैं, सम्मान और शुद्धता की कोई इज्जत ही नहीं है। परमात्मा होते हुए भी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इत्यादि इत्यादि। माँ लक्ष्मी बाहर आकर बोले, मैं आप सभी के लिए प्रसाद लाती हूँ, आप सब प्रसाद खाने के लिए बैठ जाइए। इतना बोलकर माता लक्ष्मी प्रसाद लाने चले गए। इधर प्रभु जगन्नाथ और माँ सुभद्रा तो बैठ गए, लेकिन बलभद्र जी बड़े भाई अपने सिंहासन में ही बैठे रहे, एक इंच भी नहीं हिले। जगन्नाथ ठाकुर जी आकर बड़े भाई को बुलाए, भैया आ जाओ, प्रसाद खा लो, प्रसाद को कोई मना नहीं करता, आ जाओ प्रसाद खा लो। लेकिन बड़े भाई बोले, नहीं, मैं वो प्रसाद नहीं खाऊंगा, लक्ष्मी के हाथ से बना हुआ प्रसाद मैं नहीं खाऊंगा। सारे संस्कार भूल गए हैं। उधर लक्ष्मी जी एक कोने में खड़े होकर सारे बात सुन रहे थे। इधर जगन्नाथ ठाकुर जी बड़े असुविधा में पड़ गए। अगर इधर प्रसाद पा लेंगे तो बड़े भाई नाराज, अगर नहीं पाएंगे तो माता लक्ष्मी जी नाराज। जगन्नाथ ठाकुर जी ने सोचे, मैं लक्ष्मी जी को तो समझा लूंगा, लेकिन बड़े भाई को समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना मेरे बड़े भाई बहुत गुस्से वाले हैं। ये बोलकर प्रभु जगन्नाथ ठाकुर जी भी प्रसाद नहीं लिए। ऐसे 2-3 दिन चलता रहा। फिर माता लक्ष्मी ने गुस्सा हो गए और गुस्से में बोले, ये श्री मंदिर में मेरी सेवा है प्रसाद बनाने की, अगर मेरे हाथ से बना हुआ प्रसाद किसी को नहीं पाना है तो मैं ये श्री मंदिर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। इतना बोलकर माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए, हमेशा के लिए श्री मंदिर छोड़कर। और जैसे ही माता लक्ष्मी श्री मंदिर छोड़ के बाहर चले गए, उनके साथ साथ महाप्रभु की सारी स्त्री उनके साथ ही चले गए।
जगन्नाथ ठाकुर जी बलभद्र ठाकुर जी को देखे और बलभद्र ठाकुर जी जगन्नाथ ठाकुर जी को देखे। बलभद्र जी जगन्नाथ ठाकुर जी को बोले, अरे कन्हैया, ये सब क्या हुआ? सारे सामान, सारे श्री हमारा कैसे गायब हो गया? जगन्नाथ जी बोले, अरे भैया, ये सब आपके वजह से हुआ। बलभद्र जी बोले, मेरे वजह से? मैं कुछ समझा नहीं। जगन्नाथ ठाकुर जी बोले, भैया, आपके वजह से मतलब माता लक्ष्मी जी ये मंदिर छोड़ के चले गए और उनके साथ सारा श्री चले गया। बलभद्र ठाकुर जी बोले, ठीक है, वो क्या समझती है? अगर वो चले जाएगी तो हम क्या उसके बिना रह नहीं पाएंगे? चल कन्हैया, 2-3 दिन हुआ तो कुछ नहीं खाया। चल, मैं कुछ करके देती हूँ, तू खाएगी। जैसे ही दो भाई रसोई में गए तो देखे रसोई में पूरा बर्तन खाली है। जगन्नाथ ठाकुर जी बोले, भैया, हम स्वर्ग द्वार में जाते हैं। वहाँ जाकर हर भिखारी को कुछ न कुछ मिल जाता है और हम भी एक भिखारी का रूप लेकर जाएंगे। ये बोलकर दो भाई दो छोटे बच्चे के रूप ले गए और स्वर्ग द्वार पर जाकर भीख मांगने लगे। बलभद्र ठाकुर जी बोले, ए भाई, कुछ दे दे भाई, तेरा भगवान भला करेंगे, दे दे भाई, कुछ दे दे। ऐसे ही भीख मांगते रहते थे, लेकिन कोई भी आकर दोनों को भीख नहीं देता। ठीक उसी समय एक स्त्री आकर दोनों भाई को डांटने लगी। अरे ओ बेटा, पढ़ाई सब छोड़ दिए है क्या? अरे जाओ जाओ, भीख क्यों मांगते हो? जाओ पढ़ाई करो। वो स्त्री ऐसे ही डांट के चले गई, लेकिन कुछ भी भिक्षा देकर नहीं गई। फिर से एक साधु दोनों भाई के पास आए और दो भाई को मूरी देकर चले गए और जाते वक्त बोले, बेटा, ये मूरी खा लेना, आपको शांति मिलेगी। जगन्नाथ ठाकुर जी बोले, भैया, कुछ खाने को तो बंदोबस्त हो गया, अब चलो ये खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। ठीक उसी समय एक तूफान आया और तूफान आकर सारी मूरी को उड़ा के ले गया। दो भाई मूरी के पीछे पीछे दौड़ने लगे, लेकिन एक भी दाना पकड़ नहीं पाए। मूरी के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते दो भाई थक गए और जगन्नाथ ठाकुर जी एक जगह में खड़े होकर बोले, भैया, अभी भी समय है, चलो माता लक्ष्मी जी को माफी मांग लेते हैं। बलभद्र ठाकुर जी बोले, अरे हाँ जगह, लेकिन बहू को तो ढूंढ, बहू है कहाँ? मैं तो माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सच में लक्ष्मी के बिना हमारा सिंह द्वार अधूरा रहता है, लेकिन बहू है कहाँ? जगन्नाथ ठाकुर जी बोले, अरे भैया, इतनी सी बात, जहाँ श्री ज्यादा होगी वहाँ हमारे लक्ष्मी जी होंगे। उसके बाद दो भाई इधर उधर घूमने लगे। कभी इस गली में जाते तो कभी उस गली में जाते, कभी सामने वाली गली में जाते तो कभी पीछे वाली गली में जाते। ऐसे चलते चलते तो दो भाई की हालत खराब हो गई। तभी प्रभु जगन्नाथ जी देखे एक घर में श्री की चमक पूरे बाहर तक आती है। जगन्नाथ जी बड़े भैया को बोले, भैया, ओ देखो, हमारा लक्ष्मी जी वहाँ है, चलो चलो उस घर में चलो। अंदर जाते ही
दो भाई ने देखा उस घर का बालक सभी गांव लोगों को वस्त्र दान कर रही थी। दोनों जाकर वो लाइन में खड़े हो गए। तभी माता लक्ष्मी ने जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को देखकर बोले, मेरे प्राणनाथ, उनको मेरी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े भाई को मेरी महत्व समझाने के लिए प्रभु जगन्नाथ जी ऐसे नीला कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने रामदास को बुलाकर बोला, रामदास जाओ, बाहर जो दो बच्चे खड़े हैं उन लोगों को बुला लाओ। उसके बाद रामदास जाकर वो दोनों बच्चे को बुला लाया और रामदास बोला, अरे बच्चों, तुमको माता लक्ष्मी ने बुला रहे हैं, जाओ जाओ उनके पास जाओ। जगन्नाथ जी तो डर गए थे। सोचने लगे, अरे माता लक्ष्मी ऐसे हमको क्यों बुला रहे हैं? कहीं डांट तो नहीं देंगे और यहाँ से निकाल तो नहीं देंगे? नहीं नहीं, हमें पहले जाना पड़ेगा। ये सोचकर पहले जगन्नाथ जी और बलभद्र जी अपना असली रूप को चले आए। उसके बाद माता लक्ष्मी के पास चले गए। माता लक्ष्मी के सामने बलभद्र जी और जगन्नाथ जी सिर झुका के खड़े हो गए। देख बहू, मुझे तेरे साथ ऐसे करना नहीं चाहिए था। मैं गलती किया हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ मेरा गलती नहीं है, इसमें तेरा भी गलती है। अकेला दोषी मैं नहीं हूँ। उधर से जगन्नाथ जी कोनी मार रहे थे और छुप छुप कर बोल रहे थे, अरे भैया रुक जाओ, फिर से भड़काओगे क्या? थोड़ी तो चुप रह जाओ। ठीक उसी समय माता लक्ष्मी ने बोले, देखिए प्रभु, आप लोग हर किसी के घर में चले जाते हैं, मैं आपको रोकती भी नहीं। आप उनके जाति अजाति कुछ नहीं देखते, फिर भी मैं नहीं रुकती। लेकिन अगर मैं किसी के ऊपर कृपा करने जाऊँ तो मेरे लिए इतनी रोक टोक क्यों? मेरे लिए इतने बंधन क्यों? मैंने कृपा करके ऐसा क्या पाप कर लिया जिससे मेरे हाथ की रंधा हुआ खाना किसी को नहीं खाना पड़ा? और वैसे भी किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए और आप लोगों को उसके व्यवहार से देखना चाहिए कि वो व्यक्ति है कैसी, इसके स्वभाव से भी देखना चाहिए। लेकिन आप लोग तो उसकी जाति से देखते हैं, लेकिन जाति से कुछ नहीं दिखाई जाती, बस अंधकार दिखाई जाती है। और आप लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। देर देर तक सोती है, पूरे सूर्य उदय होने तक। कल रात की खाना आज तक भी पड़े होते हैं। उनके घर में कोई भी सफाई नहीं होती है। वस्त्र 4-4 दिन पहन रहे हैं और एक महीना तो एक धोती में ही बिता रहे हैं। आप लोग बोलते हैं वो लोग ही श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ी भी नहीं देखते हैं। ये लोग जो सफा सुथराई की इतने ध्यान रखते हैं। जगन्नाथ जी और बलभद्र जी भी राजी हो गए और बोलने लगे, जैसी आपकी मन। माँ लक्ष्मी फिर से बोले, आज से हम आपसे एक नियम चाहते हैं। बलभद्र ठाकुर जी बोले क्या? माँ लक्ष्मी बोले, पूरी पुरी में प्रचार कर दीजिए। बोले तो क्या? जो महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा वो महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा। दोनों को एक समान फल मिलना चाहिए। और यहाँ महाप्रसाद की एक ऐसी नियम रखा जाए कि दोनों जब महाप्रसाद एक ही पत्ते में मिलके खाएंगे तो दोनों को एक ही फल मिलेगा, वो भी समान समान। जैसे ही माँ लक्ष्मी इतने बोले, दो भाइयों ने तुरंत हाँ बोल दिए। बलभद्र ठाकुर जी बोले, हमें ये सब मंजूर है। माँ लक्ष्मी जी ने बोले, और हाँ, किसी भी तरह मुझे ये न देखना चाहिए कि कौन कौन सी जाति का है, वो स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए।
रही है। अगर ये सब आप दोनों को मंजूर होगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर जाऊंगी। जगन्नाथ जी और बलभद्र जी बोले, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, अभी तो चलिए। माँ लक्ष्मी जी ने बोले, तो ठीक है, चलो मैं अभी श्री मंदिर चलती हूँ। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। रहती हूँ। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी।